हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। आस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारं साध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचनाएं हैं और छोटी छोटी सी बातें सिखा रहे थे, स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे थे। पिछले दिनों में तो इतनी प्रेरणा दी कि स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं है। बस स्वाध्याय करो, जितना हो सके स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। बस स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। माने कुंद कुंदाचार्य देव ने भी यही बात कही, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। माने निरंतर हमें स्वाध्याय करना चाहिए, ये प्रेरणा दी जा रही थी। और इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके आज तो शिक्षा के संदर्भ में बड़ी मार्मिक बातें कहना चाहते हैं। घटना और प्रसंग भी सुनाएंगे और मार्मिक बात भी यहाँ बतलाएंगे। प्रकरण बड़ा सुंदर है, स्वाध्याय का ही है और शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, ज्ञान सबके लिए ज़रूरी है। भगवान ऋषभ देव को यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऋषभ देव प्रभु वे थे। अब ऋषभ देव प्रभु शब्द का प्रयोग किया है, उसे उपचार से ही समझना, उसे भूत नैगम्य की अपेक्षा से समझना चाहिए। माने वास्तव में ये ऋषभ देव भगवान की चर्चा नहीं होगी, यहाँ राजा ऋषभ देव की चर्चा होगी। देखिए पेज नंबर निकालिए 505, 505 नंबर का पेज है। क्या कह रहे हैं यहाँ? ज्ञान स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये ग्रंथ जब लिखा जा रहा था उस समय तक स्त्रियों की शिक्षा मान्य नहीं थी समाज में। आज भी कई ऐसे रूरल एरिया हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में स्त्रियों की शिक्षा नहीं होती है, कम होती है। और ऐसे बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ ये कहते हैं कि शिक्षा की क्या ज़रूरत है, इनको तो आखिर जा कर के वही चूल्हा ही तो जलाना है, रोटियाँ ही तो बनानी है, और करना क्या है, तो पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। आखिर जिस भी घर में जाएगी वहाँ रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, काम करेगी, घर के काम करेगी। घर के काम आने चाहिए, ये शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसी मानसिकता आज के समय में भी दुनिया में दिखाई देती है। यहाँ कहना चाह रहे हैं स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए ज़रूरी है और इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत, क्योंकि शिक्षा का प्रसंग चल रहा था ना, स्वाध्याय का प्रसंग चल रहा था।
इसलिए बहुत ज़रूरी है ये बात कहना चाह रहे हैं। बिना ज्ञान के संसार में स्त्री तथा पुरुष लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति नहीं कर सकते। लो, बिना ज्ञान के, ज्ञान नहीं है आप कर लो जो करना हो आपको। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है वो ज्ञानहीन व्यक्ति अपने जीवन में न तो लौकिक उन्नति कर सकता है और ना ही पारलौकिक उन्नति कर सकता है। इसका मतलब उन्नति का प्रथम सोपान है ज्ञान। ज्ञान के बिना उन्नति नहीं, ज्ञान के बिना विकास नहीं, ज्ञान के बिना परिपक्वता नहीं। आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ आपके ज्ञान में परिपक्वता चाहिए। एक दिन पहले भी इस तरह की बात कही थी, ज्ञान से ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अब वो ज्ञान कौन से ज्ञान की बात करें अपन? वो जो ज्ञान है वो ज्ञान कौन सा वाला श्रेष्ठ है? बोले जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड का ज्ञान चाहिए। अब चूंकि यहाँ आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है इसलिए आत्मज्ञान ही प्रयोजन भूत है। बाकी ज्ञान को तो ज्ञान क्या कहें। दुनिया में तो जो इंजीनियरिंग की फील्ड में है अच्छा टॉप का इंजीनियर हो कौन? जिसमें ज्ञान ज़्यादा है। वकील अच्छा कौन? जिसमें धाराएं ज़्यादा उसको पता हो, सारे केस को समझता हो, वो ज़्यादा होशियार है। अच्छा डॉक्टर कौन? जिसको मेडिकल का, अपने फील्ड का, जिस अंग का वो स्पेशलिस्ट है उसका विशेष ज्ञान हो। माने कुल मिलाकर के बात यह है ज्ञान 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 ज्ञान। ये टोडरमल जी साहब का बड़ा गजब का वाक्य है जिग्नेश भाई। ये इस दुनिया में, इस लोक में व्यक्ति ज्ञान की अधिकता और कषायों की हीनता से पूज्यता को प्राप्त होता है। माने पूज्यता का कारण जहाँ पंडित जी साहब ने बतलाया प्रारंभ में ही है, 5-7 पेज पर ही ये प्रकरण है और उन्होंने पूज्यता के कारण बतलाते हुए कहा ज्ञान की अधिकता से व्यक्ति पूज्य होता है। कषाय की हीनता हो और ज्ञान की अधिकता हो तो व्यक्ति स्वयं ही पूज्य हो जाता है, महान हो जाता है। अब लेकिन ये ज्ञान स्त्रियों में होना चाहिए कि पुरुषों में होना चाहिए? बोले दोनों में होना चाहिए। शिक्षा दोनों के लिए ज़रूरी है। स्त्री शिक्षा भी पुरुषों के समान ये प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ। इसके बिना लौकिक पारलौकिक उन्नति नहीं हो सकती। अच्छा, पारलौकिक उन्नति तो सभी चाहते हैं ना, लौकिक चाहो चाहे नहीं चाहो, पारलौकिक उन्नति तो सभी चाहते हैं। माने हो सकता है आप ये कहें हमें कोई जॉब थोड़ी ना करना है, हमें सर्विस नहीं करनी है, हमें जॉब नहीं करना है, हमें शिक्षा की क्या ज़रूरत है? नहीं भैया, शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, क्षयोपशम खुलता है, प्रकरण समझ में आते हैं, ज्ञान का क्षयोपशम खुलता है, विषय समझने में मदद मिलती है। देखिए लौकिक का यदि आपको ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ अध्यात्म के भरोसे न लौकिक चलता है न पारलौकिक चलता है। आप देखना हमारे जितने वीतरागी संत हैं, आचार्य कुंद स्वामी हो, चाहे अमृत चंद्राचार्य देव हो, समंत भद्राचार्य देव हो, अरे लौकिक ज्ञान भी इनका कितना सुदृढ़ था। आप सोचिए यदि इनका लौकिक ज्ञान अच्छा नहीं हो, अरे लौकिक जीवन जिसका अच्छा नहीं है उसका पारलौकिक जीवन कैसे अच्छा होगा ये बताओ। इसका मतलब पारलौकिक जीवन अच्छा होने के लिए लौकिक जीवन तो अच्छा होना ही चाहिए ना। जिसको दुनियादारी की समझ नहीं है, मेरी आत्मा की समझ है, दुनियादारी की समझ नहीं है, ऐसा कैसे होगा? दुनियादारी की समझ भी होती है। हम इसलिए दावे के साथ में ये बात कह पा रहे हैं क्योंकि जब हम वीतरागी दिगंबर संतों के उदाहरणों को देखते हैं तो हमें पता लगता है इनको किस किस फील्ड की नॉलेज है। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक को देखते हैं तो हमें लगता है इनको आयुर्वेद की भी नॉलेज है, इनको चश्मे की भी नॉलेज है, इनको कपड़े की भी नॉलेज है, कितने कितने फील्ड में दिखता है क्या। वाह, जिनते घर माही कछु न बनी है ते वन जाई कहा करिए। वाह भाई अनिल जी, गजब। अरे जिन सच में जिनसे घर में ही कुछ नहीं हो रहा है वो वन में जाकर के क्या कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बड़ा गजब का है ये स्वरूप जो यहाँ बतला रहे हैं। अतएव भगवान ऋषभदेव ने कर्म भूमि की आदि में जो अपनी संतान पुत्र पुत्री थे उनको अध्ययन कराया था ऋषभदेव स्वामी ने। इसका आख्यान जिनसेनाचार्य की कृति आदि पुराण से लिखते हैं और आदि पुराण के 72 नंबर के श्लोक से लेकर के
और ये प्रकरण पूरा उतारते हुए कंटिन्यू ही चल रहा है। 72, 73, 75, 76, 90, 91 और फिर आगे बढ़ते हुए 94, 95, 96 नंबर का श्लोक, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 108, 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। लो आदि पुराण का 127 आदि पुराण। और उस आदि पुराण में ये जो प्रकरण है, मुझे लगता है 16वें सर्ग का ये प्रकरण है। और उस 16वें सर्ग के इतने श्लोकों के आधार पर ये प्रकरण यहाँ लिखा जा रहा है। पढ़ता हूं मैं, तात्पर्य देखिए। 507 नंबर पेज पर तात्पर्य देखिए। पूरा प्रमाण प्रकरण उठा करके रख दिया यहाँ पर। एक दिन भगवान ऋषभदेव सुख से सिंहासन पर बैठे हुए थे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो पद्धति गुरुदेव श्री के बाद में जो डेवलप हुई वो पहले नहीं थी। आज हमारे छोटे छोटे से विद्वान लोग भी, 15-16 साल की उम्र के विद्वान लोग जब प्रवचन करते हैं, कक्षाएं लेते हैं, तो फटाफट पूछते हैं, बोलो भगवान ऋषभदेव के माता पिता का नाम क्या था? सामने से जवाब आया, नाभिराय और मरुदेवी। सही है ना साहब? नाभिराय मरुदेवी, हाँ नाभिराय मरुदेवी था, नाभिराय और मरुदेवी। सही है साहब, सही है। गलत जवाब आपका। क्यों? क्योंकि ये भगवान ऋषभदेव के माता पिता की बात पूछी है। ये तो ऋषभ कुमार के माता पिता थे, भगवान के माता पिता थोड़ी ना होते हैं। भगवान के माता पिता नहीं होते, बाल तीर्थंकर के माता पिता होते हैं। ये बातें आज दादा के प्रभाव से, गुरुदेव के प्रभाव से पूरे देश दुनिया भर में इतना बारीकी से ये कंसेप्ट दौड़ रहा है, हर व्यक्ति समझने लगा है। आज के 30 साल पहले नहीं समझते थे, ये बातें नई चला करती थी। और अब तो शिविर लग रहे हैं, गांव-गांव में शिविरों के आयोजन हो रहे हैं, पाठशालाएं चल रही है, जगह जगह ये बातें सिखाई जा रही है। लेकिन ये 70 साल पहले जब इन्होंने ये लिखा, ऋषभदेव सिंहासन पर बैठे हुए, भगवान ऋषभदेव एक सिंहासन पर बैठे हुए थे, इसका मतलब समझना राजा ऋषभदेव बैठे हुए थे। कह दिया तो कोई अनर्थ नहीं हो गया। हमारे पास में नए भी तो हैं, भूत नैगम्य से हमने देख लिया, उसमें क्या हो गया? राजा को भगवान कहना, भगवान को राजा कह देना, भूतकालीन अवस्थाओं के आधार पर मुनिराज को राजा कह देना, ये तो चलता है, सब ऐसे होता है ना, कथन मात्र है। इसमें जगह जगह 2-5 जगह जहाँ जहाँ कथन आएगा, राजा ऋषभदेव की जगह भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, भगवान के माता पिता, भगवान के बच्चे, है ना, भगवान सिंहासन पर बैठे हुए थे, भगवान ने पढ़ाया, भगवान ने बताया, भगवान ने ऐसा कहा, ये सब बातें इस तरह की चलेगी। तो इसका अर्थ ऐसा समझ लेना कि प्रकरण राजा के संदर्भ में चल रहा है, भगवान के संदर्भ में नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, सहसा एक दिन भगवान ऋषभदेव सुख से सिंहासन पर बैठे हुए थे। सहसा उनका हृदय कलाओं और विद्याओं के उपदेश प्रदान करने के लिए उत्सुक हो गया। ओहो, देखो आप क्या करें, सहसा ही ऐसा हो गया, अरे हृदय में ऐसा लगा कलाएं सिखाई जानी चाहिए, विद्याओं का उपदेश दिया जाना चाहिए। हृदय में ये बातें हिलोर लेने लगी। देखिए, जब भव्य जीवों के शिक्षा ग्रहण करने की पात्रता जगती है तो सिखाने वालों को भी सिखाने का विकल्प आ जाता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। समझाने वालों को समझाने का विकल्प आ गया, सुनने वालों को सुनने वालों का विकल्प आ गया। सुनने के का विकल्प आवे और सुनाने वाले न मिले, ऐसा नहीं होता है। सुनाने का विकल्प आवे और सुनने वाले न मिले, ऐसा भी नहीं होता है। ये बड़ा निमित्त निमित्तिक स्वरूप बड़ा गजब का है। ये वस्तु स्वरूप का हमें गंभीरता से, गहराई से विचार करना चाहिए। जनवाणी क्या कह रही है, देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसा उत्कंठा हो गई समझाने की, उपदेश देने की। इतने में दैव योग से उनकी ब्राह्मी और सुंदरी दोनों पुत्रियां
मंगल आभूषण पहने हुए उनके समीप आ गई। दो छोटी छोटी सी बच्चियां, आभूषण पहने हुए बच्चियां थी, 10-12 साल की होगी, 12-13 साल की बच्चियां, टीनेजर्स, किशोर अवस्था शुरू हुई थी उनकी। उन्होंने उस समय किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। किशोर अवस्था में उन बालिकाओं ने प्रवेश ही किया था। गहने पहन करके, सज धज करके बच्चियां, दौड़ती हुई छोटी छोटी सी बालिकाएं, वो उनके पास में आ गई, पिता के पास में, ऋषभदेव के पास में। वे दोनों बुद्धिमती एवं विनयशालिनी थी। क्या नाम थे उनके? एक का नाम बुद्धिमती, एक का नाम विनयशालिनी। अरे नहीं, नाम तो ब्रह्मी सुंदरी थे। बुद्धिमती नाम नहीं था, बुद्धि से संपन्न थी वे, विनयशालिनी थी, विनय संपन्न थी वे। कैसे? देखो गुण भी किस तरह के होते हैं, अत्यंत विनयवान और बुद्धिमान वे दोनों बालिकाएं। शरीर के बाह्य चिन्ह, मत्स्य आदि रेखा तथा अंतरंग भक्ति स्नेह आदि सराहनीय था। उन दोनों से ने बड़ी विनय के साथ पिता को नमस्कार किया। देखो ये सब अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और साथ साथ में ज्योतिष ज्ञान, सामुद्रिक ज्ञान। आप जानते हैं सामुद्रिक ज्ञान क्या है? सामुद्रिक शास्त्र, ये चिन्हों का वर्णन करते हैं सामुद्रिक ज्ञान में। हस्तरेखा आदि भी उसके अंदर आते हैं। सामुद्रिक ज्ञान, पामेष्टि वगैरह जैसे अपन कहते हैं ना, देख देख करके, चिन्ह देख करके पहचान लेते हैं। नाक देख करके पहचान ले, इसकी नाक ऐसी है, अच्छा इसकी कान की बनावट इस तरह की है, अच्छा इनके होंठ इस तरह के हैं, अच्छा अच्छा ऐसा है, इनकी आंखें देखो कुछ अलग तरह की है, इनके नाखून ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं। तो ये सब देख देख करके ये पहचान लिए जाते हैं। ये सामुद्रिक ज्ञान कहलाता है। बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में इस तरह का सामुद्रिक ज्ञान, और काफ़ी लोग इसकी नॉलेज भी रखते हैं, पकड़ भी रखते हैं। चिन्हों को देख करके पहचान लिया जाता है। ज्योतिष ज्ञान का ही एक प्रकार कह सकते हैं, ज्योतिष ज्ञान से रिलेटेड ही है। भविष्य ज्ञान को या भविष्य को जानने के संबंधी ऐसा एक ज्ञान होता है। तो शरीर के बाह्य चिन्हों को देखा और मत्स्य आदि रेखाएं, जो हाथ की रेखाएं वगैरह है ना, इन रेखाओं को देख करके भी इस बात का पता लगता है कि ये रेखाएं किस तरह की है। अलग अलग तरह की रेखाएं होती है, रेखाओं में अलग अलग तरह के चिन्ह बने हुए होते हैं, शेप वगैरह होती है अलग अलग तरह की। तो उसमें मत्स्य आदि जो चिन्ह होते हैं, मत्स्य माने होता है मछली, मछली का चिन्ह बना हुआ है, कहीं स्टार बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है। तो ये जो ज्ञान होते हैं ये बड़े अलग तरह के सामुद्रिक, अभी ये सामुद्रिक के नाम से ही इनको पुकारा जाता है सुदीप जी। मैंने ऐसा ही कहा जाता है कि इस ज्ञान को सामुद्रिक ज्ञान सामुद्रिक ज्ञान देखो इसलिए भी कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, पता नहीं उसमें क्या है, जो भी होगा। एक तो ज्योतिष का वर्णन है। सामुद्रिक ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि आप इस ज्ञान को छोटा मत समझ लेना, ऐसा मत समझ लेना कि हमने 4 लाइनों के बारे में कहीं जान लिया और किसी का हाथ देख करके उसके भविष्य का ज्ञान बताने लगे। बोले समुद्र जैसा ज्ञान है, सामुद्रिक ज्ञान है। इसके लिए तो खूब अभ्यास चाहिए, खूब अभ्यास चाहिए, खूब अभ्यास चाहिए। अदरवाइज आप समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, बता नहीं, आप जान ही नहीं पाएंगे भाई साहब। सामुद्रिक शास्त्र मतलब समुद्र जैसा ज्ञान है और बारीकियां होती है। अब इतनी सी रेखा हाथ की और इतनी सी रेखा को देख करके और बतला दिया आपने, आयु वाली रेखा है। ये जो रेखा चलती है ना, ये आयु वाली रेखा होती है। क्या? ये हृदय की रेखा है। ऊपर वाली जो रेखा होती है ये हृदय रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा होती है। तो हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। ये ऐसे घूमती हुई ये आने वाली ये जो रेखा होती है ये आयु की रेखा है। और ये भाग्य रेखा है। इस तरफ जो है ये सीधे सीधे जो जा रही है, अनामिका की तरफ जो जाती है ये रेखा होती है भाग्य रेखा, फेट लाइन कहते हैं इसको। तो सब अलग अलग तरह से, माने ये ऐसा है, फिर इनके अलग अलग पर्वत बतलाते हैं। ये गुरु पर्वत है, ये शुक्र यहाँ पर है, ये ऐसी जगह पर है, इसके ये कैसा है। अब इतनी सी दूरी में 100 साल की उम्र को बतलाना है। 100 साल मतलब किसी की 100 साल की उम्र है क्या? अब 100 साल की उम्र है, अब ये इतनी सी रह गई तो 10-20 साल खिसक जाते हैं। अब क्या बतलाओगे बोलो आप? हाथ देख करके बतला दिया, इनकी उम्र 70 साल है, इनकी उम्र 80-85 साल है, इनकी उम्र 100 साल। कैसे कहोगे बताओ तो सही, कितना बारीक ज्ञान चाहिए। फिर उसमें क्या होता है, आयु रेखा जो है, ये आयु रेखा जहां जहां से बीच बीच में जिस जिस जगह पर जैसी कटी हुई सी दिखाई देवे,
लाइन कटी हुई है बीच में, जिस जगह, ये सब ज्ञान है क्या? मैं कोई आपको ज्योतिष विद्या नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ये बतला रहा हूँ कि इनमें फिर वो पता लगता है उसके अंदर, जिग्नेश भाई, एक एक चीज़ का बारीकियों का पता लगता है उसमें, किस जगह पर कौन सी रेखा ऐसे आड़ी रेखा काट रही है, तो जो इस तरह से काट रही है उस जगह पर, लाइफ के उस हिस्से में, उस जगह पर आपके साथ में कोई विशिष्ट घटना घटने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, इस तरह की चीज़ें वो सब जानते हैं। अब वो कौन सी जगह पर आएगी, अभी इसको कितना मानो, फिर कितना, फिर उसका कितना हिस्सा, फिर सब बड़ा बड़ा अंदाजा लगता है। और फिर उसमें भी चिन्ह, अब 1000 तरह के चिन्ह होंगे, 1000 तरह के हाथ होंगे, किस तरह की बातें होंगी। ये तो ये सुदीप जी ने मेरे से पूछ लिया इसको सामुद्रिक क्यों कहते हैं, इसलिए मुझे इतना खोलना पड़ गया इसको। बाकी तो इन सब बातों से क्या लेना देना है, लेकिन बंद करो, क्या करना है इन सब चर्चाओं से। इतना समझ लीजिए अथाह ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना ज्ञान, जितना ज्ञान, जितना ज्ञान, इसको इसलिए सामुद्रिक ज्ञान कहते हैं इसको। हर व्यक्ति का फेस अलग है। अब आप कितने फेस का अध्ययन करेगा ये व्यक्ति, ये तो बताओ। हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, हर व्यक्ति के हाथ अलग है, हर व्यक्ति के थंबनेल अलग है, हर व्यक्ति के नाक कान सबकी शेप अलग अलग है। अब क्या क्या निकालोगे और कैसे निकालोगे और कैसे आप बारीकी में जाएंगे आप। तो ये जो सामुद्रिक ज्ञान के बारे में यहाँ लिखा ना, ये चिन्ह, मत्स्य आदि रेखाएं, ये जो देखा है ये उनके बाहरी चिन्ह। किन की बात कर रहे हैं? उन बालिकाओं की बात कर रहे हैं, ब्रह्मी और सुंदरी की। बहुत भाग्यशाली थी, भाग्यशालीपन, चेहरा देख करके भाग्यशालीपन दिखाई देने लगता है। ये तो हुई बाह्य शरीर के चिन्हों की बात। और अंतरंग कैसा था? भक्ति और स्नेह से भरा हुआ था। अंदर में भक्ति, अंदर में स्नेह अत्यंत सराहनीय था। उन दोनों ने बड़ी विनय के साथ पिता को नमस्कार किया। आजकल तो बड़ा मामला गड़बड़ है। आजकल तो कहते हैं माता पिता को भी कोई नमस्कार किया जाता है क्या? लो, ये तो अपने ही है। नमस्कार तो फॉर्मेलिटी होती है, तो ये तो दूसरों के साथ की जाती है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है भाई साहब, क्या बतलाएं। माता पिता के चरण छूने की जो परंपरा है, धीरे धीरे ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है समाज में, माहौल में, देश में, दुनिया में। माता पिता के कैसे? ये तो अपने हैं। तो हाँ, मामा जी के जरूर छुएंगे, नाना जी के जरूर छुएंगे, मौसा जी के, दूसरे लोगों के, अपने ही माता पिता के, ये तो अपने ही हैं, इनको भी किया जाएगा क्या? अरे भाई, ये विनम्रता है। विद्या इस विनय के बिना नहीं आती है। माता पिता को उन्होंने नमस्कार किया। माता तो थी नहीं वहां, पिता बैठे हुए थे सिंहासन पर और पिता को नमस्कार किया। भगवान ने प्रेम से अपनी गोदी में बैठाकर उन पर हाथ फेरते हुए एवं हंसते हुए कहा कि पुत्रियों, भगवान ने कहा क्या? किसने कहा हर्षवर्धन जी? भगवान ने कहा क्या? अरे भगवान ने नहीं, भगवान ने नहीं कही है ये बात। किसने कही है? राजा ने कही है, पिता ने कही है। पिता ने प्रेम से अपनी गोदी में बिठाकर, 10-12 साल की बच्चियां थी, दोनों को अपनी गोदी में बिठाया, एक को लेफ्ट में और एक को राइट में, और बिठा करके उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा और हंसते हुए कहा, पुत्रियों, तुम दोनों किशोर अवस्था में भी शील और विनय आदि गुणों में प्रवीण हो। देखो बच्चियां, यदि तुम्हें विद्या से विभूषित किया जावे तो तुम दोनों का जन्म सफल हो सकता है। देखो, स्त्री शिक्षा माने स्त्री शिक्षा की शुरुआत राजा ऋषभदेव स्वामी ने की है। ऋषभदेव भगवान की देन है इस धरती पर। चारों तरफ गवर्नमेंट कह रही है स्त्री शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार फ्री सेवाएं दे रही है, फ्री कर रही है। बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए, खूब पढ़ाओ, उनकी शिक्षा के लिए छूट दे रही है, फीस माफ़ कर रही है, फीस आधी कर रही है। कितना हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में अभी कितना सेंट्रल से कितना पैसा आया स्त्री शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलते हैं, इस तरह के पूरे दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, इस अभियान की शुरुआत यदि किसी ने की, सर्वप्रथम इस युग में यदि किसी ने शुरुआत की तो हमारे ऋषभदेव स्वामी ने उसकी शुरुआत की है। राज्य अवस्था के अंदर थी ये शुरुआत की थी। तो कहा, बेटा यदि तुम्हें विद्या से विभूषित किया जाए, दोनों का जन्म सफल हो सकता है। जो स्त्री पढ़ी लिखी होती है वे आदर सत्कार को प्राप्त होती है। पढ़ी लिखी, विद्या ही समस्त कल्याण को करने वाली और कीर्ति को देने वाली है। विद्या समस्त कल्याण करने वाली है। विद्या के बिना कल्याण नहीं होता।
कीर्ति को देने वाली है। यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कीर्ति, ये सब कुछ विद्या के दम पर ही प्राप्त होते हैं। यदि विद्या रूपी देवता की आराधना भली प्रकार से की जावे तो अनेक इष्ट पदार्थों को देती है। सोचिए क्या कह रहे हैं। माने उससे पहले नहीं था, ऋषभ देव स्वामी के पहले स्त्री शिक्षा नहीं थी। स्त्री शिक्षा क्या नहीं थी जी? शिक्षा ही नहीं थी उससे पहले तो भोग भूमि का काल था ऋषभ देव स्वामी के पहले। अब जब भोग भूमि का काल था तो भोग भूमि में तो सब ऐसे ही चलता था, भोग भोगते थे और कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाता सब कुछ। अभी भोग भूमि का काल समापन की ओर आ गया, कल्प वृक्ष खत्म होने लगे और ऋषभ देव स्वामी के समय में जब कल्प वृक्ष बहुत कम होने लगे तो अनेक तरह की समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया और असी कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य, ये 6 प्रकार के ज्ञान ऋषभ देव स्वामी ने दिए। तो ये सब उनका वर्णन यहाँ चल रहा है, उनके बारे में कह रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं। यदि विद्या रूपी देवता की आराधना, विद्या देवता की आराधना करो। विद्या की आराधना कैसे होती है? विद्या देवता की आराधना वो आता है, एक बचपन में एक पेड़ होता था, उसको कहते थे ये विद्या का पेड़ है, ऐसा समझते थे। ऐसा बहुत सारे उसमें वो बारीक बारीक सी ऐसी बनी हुई होती है, बोले विद्या का पेड़ है, इसको किताब में रखो, उसको तो उसकी टुकड़ियाँ ला करके उसको ला करके किताब में रख लेते थे, कॉपी में। इससे विद्या आती है, इससे विद्या आती है। सरस्वती को विद्या की देवी मानते, सरस्वती की पूजा करो। अरे वो कोई विद्या की आराधना नहीं है। विद्या की आराधना कैसे की जाती है आप जानते हैं क्या? क्या माने बुक में सब लोग सबने जीवन तो सबने जिया ही है ना। आज के बच्चे भले ही नहीं करते हो, लेकिन अपन लोग जब सब मोर के पंख रखते थे, वो रखते थे, ऐसे पीछे रखते थे, सबने इस तरह का किया है, वो मिल रहे थे, ऐसा समझते थे इससे विद्या आती है। और ये बात पढ़ करके विद्या की आराधना करो, विद्या देवी की आराधना। अरे कौन सी विद्या देवी की आराधना करो? ये विद्या देवी कौन है? किसी की अम्मा जी होंगी, किसी की दादी जी होंगी, किसी का नाम विद्या देवी होगा। विद्या देवी की आराधना करो। अरे कौन सी विद्या देवी की आराधना करें ये बतलाओ हीराचंद जी वैद साहब, कौन सी विद्या देवी की आराधना करें? सुनो भैया, ये कोई देवी देवता की आराधना की नहीं कह रहे हैं। विद्या देवी का अर्थ है ज्ञान की आराधना करो। आपके दादी जी है विवेक जी, बोलो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये कहना चाह रहे हैं ज्ञान की आराधना करो। विद्या की आराधना कैसे की जाती है? ज्ञान की आराधना ज्ञान से की जाती है, उनकी पूजन ज्ञान से की जाती है, पढ़ करके उसकी आराधना की जाती है। अरे शास्त्रों की पूजा, असली पूजा शास्त्रों को पढ़ना है। शास्त्रों की पूजा, शास्त्रों की आरती उतारना नहीं है। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य वही। बस ओम ह्रीम श्री जिन मुखोद्भूत सरस्वती वांग देवी है, अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ बोल करके चढ़ा दिया आपने। वही जिनवाणी को अर्घ चढ़ाओ, जिनवाणी को अर्घ चढ़ाओ। अरे पढ़ना जिनवाणी की आराधना होता है, ज्ञान प्राप्त करना जिनवाणी की आराधना होता है। अध्ययन मनन ये सच्चे आराधनाएं हैं। तो विद्या देवी की आराधना के संदर्भ में इन्होंने कही, और ये बात कही है यहाँ, ऐसी देवता की, विद्या रूपी देवता की, देवी नहीं कह रहे देवता कह रहे हैं यहाँ, विद्या रूपी देवता की आराधना माने जो उसे भली प्रकार से पढ़ता सुनता है, अनेक इष्ट पदार्थों को वो सहज ही प्राप्त कर लेता है। ज्ञान से क्या नहीं मिलता भाई साहब, ज्ञान से सब कुछ मिलता है। देखिए इच्छानुसार पदार्थ देने वाली तथा संपत्ति दायिनी विद्या ही है। इच्छानुकूल पदार्थ भी मिलते हैं, संपत्ति भी मिलती है। ये संपत्ति दायिनी कोई और नहीं है, विद्या ही है। संसार में विद्या ही बंधु है, संसार में विद्या ही बंधु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण देने वाली है एवं सहायक है तथा धनों में प्रधान है। अतः हे पुत्रियों तुम विद्या ग्रहण करो, यही समय विद्या ग्रहण करने का है। 10-12 साल की उम्र में बच्चों को वही है विद्या ग्रहण करने का काल है। ये कह रहे हैं संपत्ति दायिनी है विद्या। विद्या के संदर्भ में यही विद्या बंधु है, यही सखा है, यही मित्र है, यही कल्याण देने वाली है। वो पढ़ा था बचपन में ऐसा एक श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव मम देव देव है। 4 लाइनें हैं ना, बड़ी सुंदर। तो तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे सखा हो।
है कौन है? बोले विद्या, ज्ञान। ये ज्ञान के संदर्भ में कह रहे हैं, ज्ञान ही विद्या है, ज्ञान ही सखा है, ज्ञान ही बंधु है। क्या बंधुओं की चर्चा कर रहे हैं, सखा की चर्चा कर रहे हैं, साथी की चर्चा कर रहे हैं। कौन है ऐसा साथी? बोले विद्या। क्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव, ठीक बात है। तो विद्या के संदर्भ में, विद्या के संदर्भ में महिमा बतलाने वाला वो श्लोक बचपन में पढ़ा है सभी लोगों ने, वही बचपन के बाद में आज ही एकदम स्मरण में आया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव क्या कहा, सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही तो हो सब कुछ मेरे। ये विद्या के संदर्भ में स्कूल टाइम में बोलते थे, ऐसे प्रार्थनाओं वगैरह के अंदर चलते थे इस तरह के, तुम ही मेरे, तुम ही पिता हो, सर्वम मम देव देव, आप मेरे देव। बस यही विद्या ही देव है। उसी देवता के संदर्भ में जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में आखिर शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली, कहते हैं ना कौवे तो सब जगह काले ही होते हैं, सब जगह पर चले जाओ हिंदुस्तान में, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सब जगह पर इस तरह की बातें आपको मिलेगी। सबने पढ़े हैं, ऐसा नहीं है जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल में हम पढ़े होंगे, सब अलग अलग जगह पढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बातें पढ़ी तो सबने ही है। यहाँ इसी तरह की बात कही है, संसार में विद्या बंधु है, ओ संसार में विद्या मित्र है। अरे विद्या से दोस्ती करो, ज्ञान से दोस्ती करो, ज्ञान से शिक्षा प्राप्त करो, ज्ञान से दोस्त, किताबों को दोस्त बनाओ, अपना साथी किसे बनाना है, किताबों को गुरु बनाओ, साहित्य को गुरु बनाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। विद्या ही सब कुछ है, असली मित्र। अरे जिनके मित्र ये विद्या हुआ करती हैं, जिनके मित्र, जिनके सगे साथी ये ज्ञान हुआ करते हैं, वे दुनिया में कभी दुखी नहीं होते। मित्रस्य कुतो सुखम, बिना मित्रता के सुख नहीं होता। और मित्र कौन है? बेस्ट फ्रेंड है ये बुक्स, इनको मित्र बनाओ। ये शिक्षा दे रहे हैं ऋषभदेव स्वामी, और क्या कह रहे हैं? अब समय आ गया है, हे पुत्रियों तुम विद्या ग्रहण करो, यही समय विद्या ग्रहण करने का है, ये समय विद्याओं के ग्रहण करने का आ गया है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये बच्चे, सब बच्चे छोटे छोटे से बच्चे, सब स्कूलों के बच्चे, सब बच्चे छोटे छोटे से जो सुन रहे हैं, वे भी लगता है इसी तरह का सब यही करते हैं, इसी तरह से करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर भगवान ने सोने के पट्टे पर अपने चित्त में विराजमान श्रुत देवता का पूजन कर, समझना क्या कह रहे हैं, अपने चित्त में प्रभु ने क्या किया, प्रभु नहीं राजा ने, अरे भगवान होने वाले हैं भाई, भावी भगवान है, अल्पकाल में भगवान बनने वाले हैं। ऐसा कहकर ऋषभदेव स्वामी ने, ऐसा कहिए ना, ऋषभदेव स्वामी ने सोने के पट्टे पर अपने चित्त में विराजमान, सोने के पाटे के ऊपर विराजमान हैं कौन? श्रुत देवता। और कहाँ? अपने चित्त में विराजमान कर, पूजन कर, अंदर में पूजन करी, अंदर में स्मरण किया, श्रुत देवता का स्मरण किया, जनवाणी का स्मरण किया, उपाध्यायों का स्मरण किया, होगा इस तरह का। अंदर में तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, किसी के आगे मस्तक तो नहीं झुकाते, किसी के आगे झुकते तो नहीं है, लेकिन अंदर में श्रुत देवता का स्मरण, ज्ञान की आराधना, केवल ज्ञान स्वरूप अपना अंदर में बैठा हुआ भगवान। माने यही मन मंदिर में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मूढ़ कहाँ रुल्यो जाते हैं। ये पंक्तियां सुनी क्या कभी आपने? हमारे ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब सुनाया करते हैं, अक्सर ये पंक्तियां सुनाते हैं। याही देव देवल में, याही देव देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मूढ़ कहाँ रुल्यो जाते हैं। किसकी सेवा करना है? बोलो, किसकी सेवा करना है?
कि जो केवली स्वरूप माने पूर्ण ज्ञान स्वरूप देवादिदेव इस देह देवालय में विराजमान है, वर्तमान में विराजमान है भाई। वर्तमान में इस देह में केवल ज्ञान जैसा, पूर्ण ज्ञान जैसा, शाश्वत ज्ञान जैसा ऐसा देवादिदेव, अरे देवादिदेव कहलाने योग्य यदि कोई है तो इस देह के अंदर भीतर विराजमान है ऐसा प्रभु परमात्मा। उसे देख भाई, उसे देख। योगसार में तो 45-46 नंबर की गाथा, 43-44 नंबर की गाथा, 4-5 गाथाओं के अंदर देह देवल में विराजमान की बात कही है। बोलो कैसी बातें हैं। या ही देव देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मूढ़ कहाँ रुल्यो जाते है। बोलो कहाँ रुलता जा रहा है, उसकी सेवा कर भाई, उसकी सेवा कर। अरे मूढ़ पुरुष अंदर में देख। ऋषभ देव स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कराने के पहले, शिक्षा प्रदान करने के पहले अंदर में बैठे हुए श्रुत देवता को देख लिया। श्रुत का जन्मदाता अंदर जो मौजूद है उसे देखा, उसकी विनय की, उसका पूजन कर। आ आ ई आदि वर्णमाला लिखी तथा क्रमशः इकाई दहाई आदि को बताकर संख्या ज्ञान कराया एवं अनुक्रम से। देखो ये दो बातें ना, आई का ज्ञान कराया और संख्या का ज्ञान कराया। बच्चियां थी दो, एक का नाम था ब्राह्मी और एक का नाम था सुंदरी। ये ब्राह्मी इधर, ये सुंदरी इधर। ब्राह्मी को ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराया, ऐसे। अब सुंदरी इधर बैठी हुई है तो इसे कैसे ज्ञान कराएंगे। दोनों बच्चियों को एक साथ दोनों हाथ से, अरे सर्व विद्याओं के धनी होते हैं तीर्थंकर बनने वाले। दोनों बच्चियों को दोनों घुटनों पर बिठा रखा है, एक तरफ ब्राह्मी है एक तरफ सुंदरी है। ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कराया, आ आई का, और सुंदरी को इधर से समझाना चालू किया तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये उल्टी चलती है इनकी गति। ब्राह्मी सुंदरी विद्यालय है हमारे दिल्ली में, ब्राह्मी सुंदरी के नाम से उन्हीं की चर्चा चल रही है। वज्रसेन जी साहब, ब्राह्मी और सुंदरी दोनों को कैसे ज्ञान कराया, दोनों को ऐसे ऐसे। इनका जो लोगो है ना ब्राह्मी सुंदरी विद्यालय का, वो लोगो भी इसी तरह का बना रखा है। राजा ऋषभ देव बैठे हैं और दोनों घुटनों के ऊपर ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बालिकाएं बैठी हुई है। अब एक देखो ऐसे चल रही है अपनी जो देवनागरी है ना, वो लेफ्ट से राइट चलती है, लेकिन जो गणित होती है, गणित अंकों की गति उल्टी होती है। अंक कैसे गिने जाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 डिजिट लिखे हुए हैं तो इधर ले 5 डिजिट लगे हुए हैं, तो आप कहां से पढ़ेंगे, इकाई इधर वाला है कि इधर वाला है, इकाई इधर वाला है, राइट साइड से चलेगी, राइट से लेफ्ट चलेंगे, ऐसा गिनेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे 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 उल्टा चलते जाएंगे। तो अंकों की जो गति होती है वो उल्टी होती है, और आ ई जो होते हैं वो इधर होते हैं। अब दोनों बच्चियां बैठी हुई है तो एक को लेफ्ट से राइट, एक को राइट से लेफ्ट, ऐसे दोनों को एक साथ सिखा रहे हैं, ऐसे दोनों को ज्ञान करा रहे हैं। तीर्थंकर बनने वाले ऐसे ऋषभ देव परमात्मा ऐसे कैसे ज्ञान कराते होंगे, ऐसे दोनों हाथों से और एक साथ एट ए टाइम। कैसे, क्या मजाल, जो एक बच्ची को सिखा रहे हैं तो दूसरी बच्ची बैठी रहेगी, उसको सिखा रहे हैं तो वो बैठी रहेगी, वो मुंह देखती रहेगी। दोनों बच्चियों में से, नहीं तो पता है क्या होता है बच्चियों में भाई साहब, ऐसा हो जाता है, घर में 2 बच्चे होते हैं ना भाई साहब, घर में 2 बच्चे हों तो आपस में झगड़ने लग जाते हैं, अटेंशन चाहते हैं बच्चे। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, माने वो ऐसा चाहते हैं अटेंशन, इसको तो आप पूछते हो, उसको तो पूछ लिया, मुझे नहीं पूछा, नहीं पहले मेरे को बताओ, नहीं पहले मेरे लिए करो, फिर ऐसे ऐसे झगड़ते हैं बच्चे। बोले ऋषभ देव स्वामी गजब का क्षयोपम उनका, बोले नहीं दोनों बच्चियों को एक साथ पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। दोनों में से एक दूसरे को ऐसे लगे ही नहीं कि पिताजी मेरे साथ में नहीं है, बोलो पिताजी मेरे से नहीं बोल रहे हैं, और दोनों से बात कर रहे हैं, दोनों को सिखा रहे हैं, दोनों को बता रहे हैं, एक साथ दोनों हाथों से लिख लेते थे। क्या देखो भैया क्या कह रहे हैं, ये बात सुनो जरा, ऐसे ऐसा गजब का ज्ञान था। तो क्या किया भाई साहब, कहाँ आ गए, आई आदि वर्णमाला लिखी तथा क्रमशः इकाई दहाई आदि को बताकर संख्या ज्ञान कराया। हो गया,
एवं अनुक्रम से फिर बाद में फिर व्याकरण भी सिखाया, छंद भी सिखाए, अलंकार आदि भी पढ़ाए। ये तो ऋषभ देव ने क्या कहाँ से ज्ञान लेकर के आए थे? सरवार सिद्धि से आए थे। उससे पूर्व भाव में भावलिंगी संत थे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही थी। बोलो क्या कह रहे हैं यहां पर? तो छंद अलंकार पढ़ाए, अलंकार आदि पढ़ाए। भगवान ऋषभ देव ने एक स्वयंभू नाम का व्याकरण पुत्रियों को बनाकर पढ़ाया था। अब ये उल्लेख मिल रहे हैं इस तरह के, ये लिख रहे हैं। ये जो प्रकरण मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रकरण सूर्य सागर जी महाराज साहब ने हवा में नहीं लिखा है। ये प्रकरण जिनसेनाचार्य देव, पीछे लिखा, जिनसेनाचार्य देव की जो कृति आदि पुराण है, उस आदि पुराण में से लेकर के यहां लिखा गया है। माने व्याकरण छंद अलंकार पढ़ाए, स्वयंभू नाम का एक व्याकरण लिखा, स्वयंभू व्याकरण ऋषभ देव स्वामी ने लिख करके बतलाया होगा। अब कहां उपलब्ध थोड़ी ना होगा। कोड़ा कोड़ी सागर पहले की चर्चा चल रही है। हम कब की चर्चा कर रहे हैं? कोड़ा कोड़ी सागरों पहले की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो व्याकरण बनाया, पढ़ाया, उनमें 100 अध्याय थे। लो, स्वयंभू नाम के व्याकरण में 100 चैप्टर थे। हो 100 चैप्टर। अनंतर व्याकरण बोध होने पर अन्य विषय पढ़ाए, व्याकरण का भी ज्ञान पढ़ाया और भी बहुत सारे ज्ञान कराए। देखो क्या कह रहे हैं, देखो सामने से प्रश्न कर रहे हैं, दोनों के लिए 1-1 घंटे का पीरियड लगा देते तो उसमें क्या दोष आता? दोष तो कुछ नहीं आता। आपके घर में यदि 2 बच्चे हों तो दोनों को 1-1 घंटे की बात को मानने को तैयार नहीं होते जी। बच्चे लड़ते हैं, माने बच्चे तैयार नहीं होते। पहले मैं पढ़ूंगा, नहीं पहले उसको क्यों? एक को कहा कि अब तेरे को 1 घंटे, नहीं मेरे को बाद में क्यों? मुझे सेकंड नंबर क्यों दिया आपने? मैं फर्स्ट हूं। ऐसी चलती है। ये तो जिनके घर में 2-2 बच्चे हैं वो ही जानते हैं। हमने तो बहुत घरों में 2-2 बच्चे देखे हैं और सबकी कहानियां सुनी हैं, वो बता रहे हैं। देखिए जगत गुरु भगवान ने, जगत गुरु है भाई साहब, जगत गुरु हैं वे गुरुओं के गुरु हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो। वे गुरु नहीं, वे परम गुरु हैं। क्या परम गुरु? परम गुरु, गुरु नहीं है, वे परम गुरु हैं। ऐसे भगवान ने पुत्रियों के पढ़ाने के बाद अकेला पुत्रियों को ही नहीं पढ़ाया, भरत आदि 101 पुत्रों को भी अनुक्रम से समस्त शास्त्र पढ़ाए और उनको भी पढ़ाया। अपने पुत्रों को भी पढ़ाया, बच्चियों को भी पढ़ाया और बच्चों को भी पढ़ाया। 101 बच्चे थे। ये तो सब आप जानते ही हैं। ऋषभ देव स्वामी की 2 शादियां हुई थी। एक का नाम नंदा और दूसरे का नाम सुनंदा। बालबोध पाठमाला भाग 1 7वें पाठ में भगवान ऋषभ देव स्वामी की ये थोड़ी सी कथा लिखी है। नंदा से भरत आदि 100 पुत्र और ब्रह्मी नाम की पुत्री। भरत तो प्रमुख पुत्र, भरत, वृषभसेन, अनंतवीर्य, ये सब इस तरह से 100 पुत्र और एक सुंदरी नाम की, नहीं ब्रह्मी नाम की पुत्री। ये सब नंदा माँ से। और सुनंदा जो माँ थी, दूसरी माँ मतलब दूसरी पत्नी, उस दूसरी पत्नी से एक पुत्र बाहुबली और सुंदरी नाम की पुत्री। बाहुबली और सुंदरी, तो 101 पुत्र हो गए बाहुबली स्वामी को मिला करके, और 2 पुत्रियां हुई। 101 पुत्र और 2 पुत्रियां, सबको ज्ञान कराया। इसका मतलब 100% साक्षरता के ऊपर वजन दिया उन्होंने। अनपढ़ कोई नहीं रहना चाहिए। शिक्षा का बोलबाला वहीं से चल रहा है। और आज भी जैन समाज के अंदर मैक्सिमम लोग शिक्षा प्राप्त हैं। माने शायद ही कोई लाखों लोगों में कोई एकाध कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा ना हो। 100% सबसे ज़्यादा पूरे देश में आज के समय में सबसे ज़्यादा शिक्षित यदि कोई समाज है तो वो जैन समाज सर्वाधिक शिक्षित कहलाती है। राजकुमार भरत को बड़े बड़े अध्यायों से नीति शास्त्र एवं अनेक प्रकार के प्रकरणों के साथ संगीत शास्त्र पढ़ाया। देखो नीति में बहुत होशियार थे वे, माने नीतिकार थे।
नीतियाँ सिखाई, ऋषभ देव स्वामी ने सिखाई थी, उन नीतियों की बदौलत ही 6 खंड को जीत करके आए थे चक्रवर्ती। और दूसरे पुत्र थे वृषभ सेन, उनको भी संगीत शास्त्र पढ़ाया। ये वृषभ सेन कौन थे? ये वे थे वृषभ सेन जो ऋषभ देव स्वामी के प्रथम गणधर बने, उनके ही बेटे। भरत जी से छोटे थे, सबसे बड़े बेटे का नाम तो भरत जी था और वृषभ सेन छोटे थे, लेकिन वृषभ सेन ने दीक्षा ले ली थी। और जब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋषभ देव स्वामी को, तो उस समय वृषभ सेन इनके प्रथम गणधर बने। ऋषभ देव स्वामी के 84 गणधर थे, ऋषभ देव स्वामी के, और 84 गणधरों में प्रथम गणधर का नाम था वृषभ सेन। और बाद में फिर गणधर पद छूट करके फिर निर्वाण की प्राप्ति करी, वे भगवान बने। वृषभ सेन खुद के ही बेटे थे। तो इनको भी संगीत शास्त्र वगैरह पढ़ाया। कुमार अनंत विजय को चित्रकला विशेष रूप से पढ़ाई। ये कुमार होंगे और दूसरे कुमार अनंत विजय नाम है, चित्रकला विशेष रूप से पढ़ाई। और एक कुमार को शिल्प शास्त्र सिखाया। क्या क्या, इसका मतलब ऋषभ देव स्वामी का भी ज्ञान कितना ज़बरदस्त था। और सब प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, सब प्रकार का ज्ञान कराया जाना चाहिए। अपने बच्चे किसी भी फील्ड में कमज़ोर न रह पाएँ, आप उन बच्चों को सब चीज़ें सिखाइए। बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाइए, बच्चों को इंग्लिश भी सिखाइए, बच्चों को साइंस भी सिखाइए, बच्चों को थोड़ा बहुत शरीर विज्ञान का भी ज्ञान कराइए। बच्चों को सर्वांगीण विकास जरूरी है बच्चों का। माने यदि सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो उनको किचन का भी ज्ञान होना चाहिए, खान पीन की चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको गाड़ियों का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, उनको 2 व्हीलर चलाना भी आना चाहिए, उनको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उनको तैरना भी आना चाहिए, उनको स्विमिंग भी आनी चाहिए। सब तरह से सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का। और ऋषभ देव स्वामी ये हमारे आदर्श हैं इस संबंध में, जिन्होंने अपने ही बच्चों को, अपनी ही पुत्रियों को और अपने पुत्रों को इस तरह का सब प्रकार का ज्ञान। अब होंगे साहब संगीत से क्या मतलब? नहीं, संगीत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वैसा आपके जीवन में। आपके जीवन में संगीत, तलवारबाजी भी, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं आप। आज के समय में तो तलवारबाजी की कुछ ऐसी वो नहीं है उपयोगिता और कुछ, लेकिन ऋषभ देव स्वामी ने जरूर तलवारबाजी उनको सिखाई थी। बता रहे हैं, देखिए नीचे उसी बात को बतलाते हैं। ये क्या कह रहे हैं सचिन मोदी जी, सब तरह का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को कराओ, शरीर का ज्ञान होना चाहिए। आपके ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब, वो तो बिल्कुल योगा कराते हैं, योगा का ज्ञान होना चाहिए, प्राणायाम का ज्ञान होना चाहिए, आपको आपकी शरीर की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। देखो इन चीज़ों का ज्ञान अकेले बच्चों को, आप ये सोच रहे होंगे कि कौन से लौकिक ज्ञान का उपदेश दे रहे हो पंडित जी, अब यही बाकी रह गया था क्या प्रवचन के नाम पर? यही सुनना सुनाना बाकी रह गया था क्या? नहीं, मैं प्रवचन के नाम पर नहीं कह रहा हूं, मैं प्रवचन के अतिरिक्त बात कह रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप यदि मुनि बनेंगे तो आपको आपकी शरीर की प्रकृति का पता होना चाहिए। आप यदि साधु बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या खा सकता हूं, कैसे चल सकता हूं, आप कैसे साधना कर पाएंगे, आप कैसे आराधना कर पाएंगे, आप कौन से आसन के अंदर आप बैठते हैं तो जिस आसन में बैठ करके आप ध्यान लगा सकते हैं, आपके उपयोग की एकाग्रता होती है, आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से चलते हैं। आपको अपने शरीर के बारे में यदि ये सब नॉलेज नहीं होगी तो आप कितना चलने पर आप थक जाते हैं, कितना बोलना आपके लिए अनुकूल है, कितना खाना आपके लिए अनुकूल है, आप अधिक मिर्च मसाले या नमकीन या ये चीज़ या मीठा आप कितना खा सकते हैं, कितना पचा सकते हैं, क्योंकि इच्छा अलग होती है और अपने शरीर के बारे में जानकारी अलग होती है। हमारे मुनिराज इन सारी बातों में कुशल होते हैं, मुनिराजों को इन सब बातों का ज्ञान होता है भाई साहब। हमारे भावलिंगी संतों को तब जाकर के उनका चरणानुयोग पलता है, तब जाकर के जीवन भर एक गोली नहीं खाने की जरूरत पड़ती, उनको दवाई खाने की जरूरत पड़ जाए। वीतरागी संतों को, मुनिराजों को ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? वीतरागी संत दिगंबर मुनिराज और दवाई खाने की नहीं, दवाई ले रहा हूं, दवाई लेने की जरूरत, काहे की दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी? उनकी जीवनचर्या ऐसी होती है। सुमन जी भाई साहब भी बतलाते हैं, एक बार वे बाबा रामदेव के पास में गए किसी उपचार इलाज के संबंध में, बाबा रामदेव जी से जाकर के चर्चा की तो रामदेव ने ये कहा, अरे क्या बात कर रहे हो आप जैन और जैन चर्या का पालन करने वाले, आपको हमारे पास में आने की क्या जरूरत है?
आपकी तो चर्या, आपका तो आचरण, आपका तो खान पान सब इतना शुद्ध सात्विक होता है जैनियों का कि उन्हें औषधियों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर भी असाता के उदय से यदि ऐसी परिस्थितियां बन जावे तो पता होना चाहिए। ये ऋषभ देव स्वामी ने जितनी बातें, और अभी तो सब विद्याओं के भेद बतलाने वाले हैं, विद्याओं की चर्चा करने वाले हैं, कैसी कैसी विद्याएं हैं, किस प्रकार से इन विद्याओं को पढ़ा जाता है, जाना जाता है, इन विद्याओं के अंदर क्या क्या बातें कही गई है, ये सब चर्चा करने वाले हैं, अपन कल करेंगे। अभी तो देखो और क्या कहा, बाहुबली को काम शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, धनुर्वेद, धनुर्विद्या भी सिखा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? हिंसा का काम सिखा रहे हो। धनुर्विद्या 80 माने होता है तलवार, तलवार चलाना सिखा रहे हो साहब। इसका मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती की भूमिका में इस तरह के भी उपदेश दिए जाते हैं। ओहो, अविरत सम्यक्त्व की अवस्था में क्षायिक सम्यक दृष्टि ऋषभदेव स्वामी राज्य के काल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की उन्होंने शिक्षा प्रदान की। वैद्यक शास्त्र, धनुर्वेद, स्त्री पुरुषों के लक्षण, हाथी घोड़े आदि जानवरों के लक्षण, क्या बात कर रहे हो? हाथी घोड़े वगैरह जानवरों के लक्षण भी किया। हाँ जी, मंत्र और रत्न परीक्षा, क्या क्या बातें सिखाई है, आदि विषयक अनेक शास्त्र पढ़ाएं। कहां तक वर्णन करें, मैं कहां तक कहूं। उपकार करने वाले जो भी शास्त्र थे सभी अपने पुत्रों को सिखाए थे। सब ज्ञान प्राप्त करो भैया, ज्ञान कोई अमूल्य चीज है, ज्ञान से ही जीवन सफल होता है। ऐसा मत समझ लेना ज्ञान नहीं हो तो चलेगा, अरे मुझे इसका ज्ञान करके क्या करना है, मुझे इसका ज्ञान करके क्या करना है। ज्ञान की कभी भी आराधना मत करना, जहां ज्ञान मिले, जहां ज्ञान मिले, जैसे ज्ञान मिले। लेकिन बस इतना है कि ये लौकिक ज्ञान ये कार्यकारी नहीं है। आत्म कल्याण मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान होना चाहिए। भेद विज्ञान कीजिए, भेद विज्ञान कीजिए, भेद विज्ञान कीजिए, भेद विज्ञान का अभ्यास कीजिए। ज्ञान में सर्वप्रथम भेद विज्ञान कहा गया है। इसमें भी शायद कहेंगे या नहीं आगे, लेकिन बड़े दादा तो बहुत कहा करते थे ये बात। कला बेहतर पुरुष की, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका और दूजा जीवोद्धार। बड़े दादा रतन चंद जी भारेल साहब बहुत कहते थे, कला बेहतर पुरुष की, बेहतर कलाएं। अब ये सब कलाओं के बारे में ही चर्चा चलने वाली है, कल चलेगी चर्चा। बेहतर हैं, उनमें दो सरदार हैं, दो सरदार हैं। एक तो जीव की जीविका है, जिसको आजीविका नहीं आती है वो दो कौड़ी का है। आजीविका तो करना आना चाहिए उसे, सब वो तो आती है। और जीवोद्धार, जीवोद्धार है क्या? आत्मा का उद्धार कैसे होता है, आत्म कल्याण कैसे होता है, मोक्ष मार्ग कैसे होता है, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, रत्नत्रय की साधना कैसे होती है, इन बातों का कुछ पता है क्या? बोले ये जीवोद्धार कहलाता है। ये दो बातें जिनके जीवन में होगी, ये बात समझ लेना, उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये सब कलाओं के संदर्भ में और इनकी विद्याओं के संदर्भ में और विशेष जानकारी और विशेष चर्चा, कल इस प्रकरण को हम यथा समय आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो नमो